फोटोग्राफ में शर्लेट ओल्सन अपनी माँ के बारे में बताती है, अपनी माँ की मेमोरीज के बारे में बताती है। फोटोग्राफ है जो एक बोर्ड के ऊपर लगाई गई फोटो, उसकी माँ की पुरानी तस्वीर है। किस प्रकार वो याद करती है, चलिए पवन में देख लेती हैं। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, ये कार्डबोर्ड दिखाता है कि हाउ इट वॉज, ये कैसा हुआ करता था रियल के अंदर, ये घटना कैसे हुई। व्हेन, जब द टू गर्ल कजन वैन पैडलिंग, जब वो घूमने गई थी, गर्ल कजन्स घूम रही थी, पानी के अंदर चढ़ना, पैडलिंग होता पैर मारते हुए चलना, पैडलिंग। ईच वन, उसमें से प्रत्येक लड़की ने, 3 लड़कियां थी, बीच में उसकी माँ है। वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, उन्होंने मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए था। एंड सी द बिग गर्ल, सी यहाँ पर कौन है, उसकी माँ, उसकी मदर है, वो सबसे बड़ी है उनमें। सम 12 ईयर और सो, लगभग 12 साल की होगी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो अपने बालों के बीच से मुस्कुरा रही है। मीन्स टू से, उस दिन हवा चल रही थी और बाल उनके चेहरे पर से उड़ रहे थे, तो वो अपने बालों के बीच से मुस्कुरा रही है। एट द अंकल विद द कैमरा, उनके साथ में उनका अंकल है जो उनकी स्नैप ले रहा है। ए स्वीट फेस माई मदर्स, उसकी माँ का स्वीट चेहरा। देट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो मेरे जन्म होने से पहले उसका सुंदर चेहरा। क्योंकि कवित्री की माँ है, वो छोटी थी, लगभग 12 साल की थी जब ये घटना हुई थी, वो घूमने गई थी, तो उसका स्वीट सा चेहरा। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वॉशड दे टेरिबली ट्रांजिट फीट, वो उनके पांव को धो रहा था। क्षणिक, ट्रांजिट मीन क्षणिक। यहां पर कवित्री क्या करती है, तुलना की है पोइट ने मनुष्य के जीवन की क्षण भंगुरता के और प्रकृति की परमानेंस की, इसने तुलना की है कि मनुष्य का जो जीवन है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन प्रकृति के अंदर परमानेंस है। तो यहां पर ये कंपैरिजन करता है इस चीज का। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, सी हाफ लाफ एट द स्नैपशॉट, वो हंसती है इस स्नैपशॉट के ऊपर, इस तस्वीर पर वो हंसती है। सी, देखकर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली जो उसके साथ 2 लड़कियां हैं उसकी माँ के साथ, उनको देखकर वो हंसती थी। शुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और वो देखा करती थी कि उन्होंने बीच के ऊपर कैसी ड्रेसेस पहनी हुई है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि सी हॉलीडेज जो थी, समुद्र की छुट्टियां जो थी, वो उसकी माँ का पास्ट थी। माइन इज हर लॉटर, और कवित्री का पास्ट है उसकी माँ की हंसी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। कवित्री की माँ अपने चाइल्डहुड डेज को याद करती थी फोटो को देखकर, और कवित्री आज अपनी माँ को याद कर रही है। तो इसमें 2 पास्ट दिखाए गए हैं। बोथ आई, दोनों के चेहरे, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, झुर्रीदार हो गए हैं, अब उसकी उम्र बढ़ गई है। और विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बड़ी आसानी से उन दोनों ने नुकसान उठाया था, बड़ी आसानी से वो चीजें उनकी खो गई थी। उसकी माँ का बचपन खो गया था और कवित्री की माँ खो गई थी। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब उसे मरे कई साल हो गए हैं, कवित्री की माँ को मरे हुए कई साल हो गए हैं। एज द गर्ल लिवर्ड, उतने ही साल हो गए हैं जितनी की वो खुद हुई है। एंड ऑफ द, यानी लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, इस परिस्थिति के अंदर, कौन सी परिस्थिति, जब उसकी माँ की मौत हो गई, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में, देर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, इसका जो सुनापन है, किसका, उसकी माँ का, उसकी माँ की डेथ के बाद जो सुनापन है, साइलेंसेस, वो कवित्री को साइलेंस कर देता है। ये एक छोटी सी कविता थी, छोटे सा सीन है इसके अंदर जो क्रिएट किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।